हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का चैप्टर है द सरमन एट बनारस। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिए थे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध ने एक राजकुमार की ज़िंदगी को छोड़कर एक साधु की ज़िंदगी को अपनाया, क्यों अपनाया, कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ, और अपनी लाइफ में उन्होंने कैसे उपदेश दिए, लोगों को क्या बताया। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से एक राजकुमार के नाम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनका काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया और 4 साल बाद एक राजकुमारी से उनकी शादी हो गई और जब वो घर लौटे और 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उन्हें एक पुत्र भी हुआ, एक बेटा हुआ उस राजकुमारी से, और वो 10 साल तक अपनी ज़िंदगी को खूब हंसी खुशी उन्होंने बिताया। 25 साल की उम्र तक राजकुमार दुनिया के सभी दुखों से बचे रहे क्योंकि वो एक राजकुमार थे और उनको कोई दुख नहीं था। वो बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बिता रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन उनके सामने एक बीमार आदमी आ जाता है जो बहुत दुखी होता है, और उसके बाद में एक बूढ़ा आदमी आता है, और एक बीमार आदमी के बाद में एक बूढ़ा आदमी आता है, और फिर एक अंतिम संस्कार की जगह पर वो जाता है जहाँ पर कोई मर गया होता है और उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जिसको फ्यूनरल सेरेमनी बोलते हैं। और आखिर में उसको एक ऐसा साधु मिलता है जो उसे भीख मांग रहा होता है। ये सारी चीज़ें देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा हर्ट फील होता है, बहुत उसको दुख होता है। गौतम बुद्ध बहुत उदास होता है ये सब कुछ देखकर, और उसको एहसास होता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। उसने ज़िंदगी में पहले कभी दुख देखे नहीं होते हैं, और जब उसे पता चलता है कि दुनिया में इतने दुख हैं तो ये क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। इन दृश्यों ने उसे इतना ज़्यादा विचलित कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो तुरंत ही एक साधु बन गए और पूरी दुनिया का सुख उसने छोड़ दिया, और उन दुखों जिन्हें उसने देखा था उनके कारण को जानने के लिए, उनके रीज़न को जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, उसने एनलाइटमेंट के लिए, ब्रह्म ज्ञान की तलाश में वो निकल पड़ा। वो 7 साल तक इधर उधर भटकता रहा और अंत में एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, जहाँ उसको एनलाइटनमेंट हुई, जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 7 दिन बाद जब वो लगातार जो है ध्यान में बैठा रहा, तो 7 दिन बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने उस पेड़ का नाम, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, जो अंजीर का पेड़ था, उसका नाम उसने ट्री ऑफ विजडम रख दिया। उसने कहा कि ये जो पेड़ है ये ट्री ऑफ विजडम है, और उन्होंने उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ विजडम रखा और अपने नए ज्ञान को बांटने, लोगों को शिक्षा देने लगे, लोगों को ज्ञान देने लगे। इसी टाइम लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। सब उनको गौतम बुद्ध बुलाने लगे कि ये तो गौतम बुद्ध हैं। और बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन बनारस शहर में दिया, जो गंगा नदी के पवित्र घाट पर बसा हुआ है, स्थित है। उस प्रवचन को, उस सरमन को सुरक्षित रखा गया, यहाँ पर छापा गया, और यह समझ में न आने योग्य दुख के लिए था। उन्होंने जो अपना पहला जो सरमन दिया था वो था डेथ के लिए, कि कैसे इंसान मर जाता है, और इस जो मिस्ट्री है ये डेथ की, इसे कोई नहीं समझ पाता। तो उनका पहला उपदेश जो था वो था मृत्यु के लिए, डेथ के लिए था, जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। ये उनका पहला उपदेश था। लेकिन तभी क्या होता है, जब वो उपदेश देते हैं उसके बाद में ही लीजा गौतमी नाम की एक औरत होती है जिसका इकलौता बेटा होता है जो मर जाता है, और वो बहुत उदास होती है। वो अपने दुख से इतनी ज़्यादा परेशान होती है, अपने बच्चे के लिए रो रही होती है, अपने पड़ोसियों के पास जाती है, उनसे भीख मांगती है, कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कुछ करो, ये ठीक हो जाए, कुछ दवाई दे दो, कुछ मेडिसिन दे दो, कुछ मुझे ऐसा बता दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। और
वो बिल्कुल अपने सेंसेस खो चुकी थी क्योंकि उसका बच्चा मर जाता है। तो ये सारी बात सुनकर उसके पड़ोसी बोलते हैं कि ये तो औरत पागल हो चुकी है, ये इसके अपने सेंसेस में नहीं है। कीसा गौतमी को एक आदमी मिलता है और जिसने उसकी ये बात सुन ली होती है, वो सबसे हेल्प मांग रही होती है, तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक साधु के पास लेके जाऊंगा, शायद वो साधु तुम्हारी कुछ मदद कर दे, मेरे ख्याल से वो शायद तुम्हारे लिए कुछ कर दे। तो वो फिर जाती है महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध को वो सैल्यमुनि बोलता है, कहता है सैल्यमुनि के पास चलो, सैल्यमुनि मतलब महात्मा बुद्ध के पास चलो, वो शायद तुम्हारी मदद करे। तो वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है और वहाँ जाकर वो हेल्प मांगती है। और लड़की ने कहा जाकर के महात्मा बुद्ध से बोला कि श्रीमान मैं ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ और प्लीज़ आप मेरी मदद करो और मेरे बेटे को ठीक कर दो। महात्मा बुद्ध कीसा गौतमी बुद्ध के पास जब वो चली गई और चिल्लाई कि प्रभु ओ स्वामी मुझे मेरे बेटे को वापस दे दो, मेरा बेटा ठीक नहीं है, तो उसके बाद महात्मा बोलता है मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। एक मुट्ठी सरसों के दाने एक ऐसे घर से लेकर आओ जहाँ पर कोई ना मरा हो, अगर तुम वो दाने ले आओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। ये सुनकर वो हर घर में जाती है, पूरे वहाँ के उस जगह के हर घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाती है और सबसे सरसों के दाने मांगती है। और लेकिन सबसे पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। लोग उस पर तरस खा के सरसों के दाने तो उसे दे देते हैं, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर से कोई मरा तो नहीं था, तो वो कहते हैं कि हमारे दुखों को याद मत दिलाओ, हमारे घर में बहुत लोग मर चुके हैं और हमें वो सब याद मत दिलाओ, अब हम उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। तो ऐसा कोई घर उसे नहीं मिलता जहाँ पर कोई मरा ना हो, क्योंकि हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे मरना है। हमारे पूर्वज, हमारे रिश्तेदार, न जाने कितने लोग हमारे अपने जो हमारी दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर वो बहुत उदास होती है और उसे ये एहसास होता है जब वो हर घर में जाकर भी उसे पता चलता है कि हर जगह कोई ना कोई मरा हुआ है, उनका अपना, उनका प्यारा, जो अभी या कुछ सालों पहले मर चुका है। तो ऐसा कोई घर उसको नहीं मिलता जहाँ कोई मरा ना हो। घर घर में जाके भी जब लोग उसको सरसों तो देते हैं, लेकिन फिर वो सरसों नहीं ला पाती, क्योंकि ऐसा कोई घर था ही नहीं जहाँ पर कोई डेथ ना हुई हो। वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचती है, बैठ जाती है और वहाँ पर सोच में पड़ जाती है और रोने लगती है। कीसा गौतमी बहुत दुखी और असहाय फील करती है खुद को, रास्ते पर बैठ जाती है, शहर की रोशनियों को देख रही होती है जो जल रही होती हैं और बुझ रही होती हैं। आखिर में रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है। जब उसने आदमियों के नसीब के बारे में सोचा, जो उनका जीवन भी टिमटिमाता हुआ जैसा है, हम इंसान, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है जैसे कि एक लाइट जो टिमटिमाती है और बाद में बुझ जाती है। उसने अपने मन ही मन ये सोचा कि हाय, मैं अपने दुख के कारण, अपने दुख की वजह से कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। मृत्यु यानी कि डेथ तो सबके लिए एक समान है, सबके लिए डेथ आनी है, लेकिन फिर भी इस दुख की घाटी में ऐसा रास्ता है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जो सारे स्वार्थीपन को समाप्त कर देता है। वो सोचती है कि हम लोग सब जो है मॉर्टल हैं, हमें एक दिन मरना है, लेकिन हम सबको इस बात को समझना होगा, हमें सेल्फिश ना बन के ये समझना होगा कि ऊपर वाले ने हमें बनाया ही इसीलिए है। बुद्ध ने उससे कहा, जब वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है तो वो उससे कहता है, इस दुनिया में जितने भी मॉर्टल इंसान हैं, हम सब मॉर्टल हैं, हम में से कोई भी हम अमर नहीं आया, हम सब जो है मरणशील हैं। वो कहता है हमारी ज़िंदगी में पीड़ा, मुसीबत और दुख और पीड़ा आती रहेंगी। ऐसा कोई साधन या तरीका नहीं है जिससे इंसान जन्म लेने के बाद मृत्यु को रोक सके। कोई मृत्यु को नहीं रोक सकता, कोई मौत को नहीं रोक सकता। बूढ़ा होने के बाद भी हमें आखिरकार मरना ही है। ऐसे ही ज़िंदगी हमारे इंसानों की, हर प्राणी की है, जो भी जीव है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब की ज़िंदगी ऐसे ही है, यही नेचर है। जैसे पके हुए फलों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, वैसे ही जब हम मोर्टल इंसान, हम मरणशील जन्म लेते हैं, तो हमारी भी मृत्यु का खतरा, हमारी भी मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे कि एक कुम्हार जब कोई घड़ा बनाता है, कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तनों का
अंत में टूटना तय है। वो मटका बनाता है लेकिन आखिरकार में उसका मटका जो है टूटता ही टूटता है। आपने देखा होगा, हम अपने घर पे मटका लेकर आते हैं और कोई भी मटका हमेशा के लिए नहीं रह पाता, वो टूटता ही है। तो इसी तरीके से हम लोग भी मॉर्टल हैं, हम लोग भी हमें भी मरना है। चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, चाहे वो मूर्ख इंसान हो या बुद्धिमान इंसान हो, सभी इंसानों की शक्ति के आगे झुकते हैं। ऊपर वाले की शक्ति के आगे, ऊपर सभी इंसानों को जो मौत की शक्ति है उसके आगे झुकना पड़ता है। हालांकि सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सभी मर जाते हैं, हम सबको एक दिन मरना है और सभी को मौत आएगी। अपनी ज़िंदगी से विदा होते हैं हम सब लोग। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता और ना ही सगे संबंधों को, अपने रिश्तेदारों को हम बचा सकते हैं। जब तक कि रिश्तेदार देखते रहते हैं कि शोक मनाते रहते हैं, एक एक करके सब हम लोग मरते रहते हैं। जिस तरीके से एक बैल को कसाई खाने में ले जाया जाता है उसे काटने के लिए, इसलिए संसार में मौत और दुख से सदा जो ये है हमेशा जो आता जाता रहेगा। मौत और दुख हमेशा हमारे साथ साथ रहेगा। इसलिए कोई भी समझदार इंसान इस बात को समझ ले और इस दुख को जो है वो तभी दूर कर सकता है जब वो अपने आप को ये समझा ले कि हाँ, ये सब होना ही है मेरे साथ, इट्स नेचुरल और ये सब के साथ होना है। हम सबको एक दिन मरना है और रोने धोने से, दुखी होने से हमारा दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा।